चलो भाई। ओके, तो ये क्वेश्चन में अपने को सॉल्व करना है। लुक एट द पिक्चर्स, कर लेंगे, पिक्चर को देख लेंगे। 11.16 ऑफ कैलोट्रोपिस, दैट इज मदार प्लांट एज सीड्स एंड डैंडेलियन सीड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि समझ में आए किसकी बात कर रही है। ओके, तो व्हाट दे आर सेइंग इज, अच्छा मदार सीड ये वाले और डैंडेलियन की सीड्स ये वाले, तो क्या चाहते हैं वो? कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ सीड डिस्पर्सल दीज सीड्स आर अडॉप्टेड फॉर? तो ये किस किस मेथड के लिए अडॉप्टेड है? ऑब्वियसली देख के ही पता चलता है। इनको ऐसा इसलिए बनाया गया होगा ताकि वो हवा से दूर दूर तक जाए और फिर वहां पे सेटल होके ग्रो करे, राइट? दिस मस्ट बी डेफिनेटली फॉर विंड डिस्पर्सल, हवा के थ्रू डिस्पर्सल के लिए। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, देखो कैसा होता है। हैव यू एवर नोटिस डैंडेलियन सीड्स फ्लोट अवे व्हेन यू ब्लो इट? जब आप उसको फूक मारते हो तो ये डैंडेलियन की सीड्स कैसा है, दूर जाके, मतलब एकदम हवा में दूर जाते, राइट? Similarly, madar seeds have fine silky hairs that help them float and get carried away by the air currents. मदार सीड्स का भी सेम है, आपके डैंडेलियंस का भी सेम है। डैंडेलियंस का भी सेम है, अगर फूक मारते हो तो सब उड़ जाता है। इसका भी सेम है, फूक मारते तो उड़ जाता है वो, सही है। अब होता क्या है कि अगर ये पेरेंट प्लांट है, सपोज ये डैंडेलियन का है, तो मूवमेंट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, हवा की वजह से क्या होता है, आपका ये जो डैंडेलियन है ये हवा के थ्रू उड़ता है, सही है, और उसके नीचे ही उसका सीड होता है। तो सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट ऑफ द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट से दूर कहीं जा पे ग्रो करने के लिए ये एक मेथड बनाई गई है, सीड डिस्पर्सल, जिसमें आपके पेरेंट के बॉडी के दूर जाके हवा की वजह से वो वहां पे ग्रो होता है। तो बोथ मदार and dandelion seeds have light hair-like structures that increase the ability to carried by the air. तो दोनों सीड्स के पास क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वजन में बहुत हल्का होता है। एज यू कैन सी ये वाले पार्ट्स एकदम हल्के वजन के होते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं, राइट? तो अगर हम मदार प्लांट की बात कर रहे हैं तो मदार यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफी सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको एकदम लाइट वेट बनाता है और दूर आप ट्रैवल कर सकते हैं इसकी वजह से। सेम थिंग डैंडेलियन का भी है। डैंडेलियन का ये जो शेप है ये पैराशूट के जैसा काम करता है, तो बहुत हवा में कहीं दूर जाके, सपोज डिस्टेंस पे जाके वो नीचे आरामली सेफली लैंड कर सकता है। और जहां पर भी वो लैंड करेगा वहां पर प्लांट क्या करेगा, फिर वो उसका ग्रो करेगा। तो उनका जो ये ऊपर का पार्ट है ये अडेप्टेशन है, राइट? तो दे हैव लाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। हेयर लाइक तो स्ट्रक्चर है ही है, ये तो बालों के जैसा है, दैट इज नॉट समथिंग वी आर डिनाइंग, लेकिन वो कैसा है, लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब होता है वजन में हल्का है। द सीड्स ऑफ कैलोट्रोपिस मदार एंड द डैंडेलियन आर अडेप्टेड फॉर होम वन स्ट्रक्चर्स फॉर विंड डिस्पर्सल। तो बेसिकली वो विंड स्ट्रक्चर, मतलब विंड से दूर जाने के लिए वो उनका मॉडिफाइड है स्ट्रक्चर। देयर लाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प देम फ्लोट एंड गेट कैरिड अवे बाय द करंट। तो उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है और दूर लेके जाने के लिए भी हेल्प करता है। कौन सा? उनका लाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब यही चीज अपने को आंसर में लिखना है, लेकिन उनका मेन क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ सीड डिस्पर्सल दी सीड्स आर अडॉप्टेड फॉर? हाँ, तो ठीक है, वी नो द फाइनल आंसर एज विंड डिस्पर्सल, पक्का विंड डिस्पर्सल है। तो उसके हिसाब से हम आंसर लिखते हैं फॉर आवर एग्जामिनेशन, ठीक है? ओके, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी वुड राइट इज, मैं आपको दोनों देता हूं, मतलब एक एग्जाम के हिसाब से और एक डिटेल वाला आंसर। तो एग्जाम या होमवर्क के लिए आप ये वाला आंसर लिख दो। क्या लिखना है? द सीड्स ऑफ कैलोट्रोपिस, जिसको हम लोग मदार बोलते हैं या फिर डैंडेलियन, आर अडाप्टेड फॉर विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल की अडाप्टेड है वो। देयर लाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, देयर लाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प देम float and get carried away and get carried away by air currents। इतना सफिशिएंट है, मतलब आप बस इतना बोल दो कि भाई वो विंड डिस्पर्सल के अडेप्टेड है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मॉडिफाइड है फॉर विंड डिस्पर्सल, और उनका जो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो काफी वजन में हल्का होता है जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है और हवा के थ्रू दूर लेके जाने के लिए हेल्प करता है। इतना आप एग्जाम के लिए लिख देना। हाँ, रही बात आपको थोड़ा डिटेल में अगर आंसर चाहिए आपको, ठीक है, थोड़ा डिटेल में आपको आंसर चाहिए, ओके, तो वो भी आपको लिख के देते हैं। ओके, तो डिटेल में दिस इज वेयर आई विल राइट। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम के लिए वो ऊपर का एग्जाम होमवर्क के हिसाब से उतना सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दे रहा हूँ आपको, इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिटेल्स। तो लेकिन ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? इससे अननेसेसरी आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। बोथ
कैलोट्रोपिस एंड डैंडेलियन सीड्स आर अडाप्टेड, हम पहले ही बोल देंगे कि वो अडाप्टेड हैं फॉर डिस्पर्सल बाय विंड, विंड से डिस्पर्सल के लिए है। दूसरा चीज, मदार सीड्स हैव सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स that help them become light, that help them become light and get carried by wind, है ना, हवा के थ्रू वो उसको लेके जाते हैं। और रही बात डेंडिलियन की, तो डेंडिलियन सीड्स हैव अ टफ टफ फाइन हेयर्स दैट एक्ट्स लाइक अ पैराशूट, एक पैराशूट के जैसे काम करता है ना उनका, सही है ना। जो डेंडिलियन का पर्टिकुलरली है, डेंडिलियन का कैसा है, एक पैराशूट के जैसा है वो, है ना, मस्त पैराशूट है यहाँ पे एज यू कैन सी। तो इट वर्क्स लाइक अ पैराशूट, अलाउिंग देम टू फ्लोट इन द एयर, हवा में फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है, एंड ट्रैवल अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। दस दस their special structures help the seed remain airborne and travel with air current, resulting in wind dispersion. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या पॉइंट मेंशन कर रहे हैं कि वो दोनों के अंदर डिस्पर्सल ऑफ विंड के लिए अडॉप्टेड है। मदार के पास सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको लाइट वेट बनाता है, तो हवा के साथ दूर लेके जा सकते हैं। अगर आप डेंडिलियन की बात कर रहे हैं तो उसके पास एक टफ टफ फाइन हेयर्स होता है जो पैराशूट के ऐसा काम करता है, अलाउिंग देम टू फ्लोट इन द एयर एंड ट्रैवल दूर अवे, राइट। टफ्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एज यू कैन सी सब ऐसा टफ्ट है, तो दिस इज द टफ्ट, तो टफ्ट है एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू ट्रैवल इन द एयर लाइक अ पैराशूट। दस देयर स्पेशल स्ट्रक्चर्स हेल्प द सीड रिमेन एयरबॉर्न, वो हवा में उसको, एयरबॉर्न का मतलब क्या होता है, हवा में फ्लोट होते रहेंगे, तो उसके लिए हेल्प करते हैं उसका स्ट्रक्चर, एंड ट्रैवल विथ एयर करंट्स, हवा के साथ दूर तक जाता है विथ विंड डिस्पर्सल, और फिर वहां पे जाके ग्रो करता है। तो एक तो आप एग्जाम के लिए ऊपर का लिख दो, सफिशिएंट है। अगर आपको थोड़ा डिटेल वाला चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन।